साथियों, जय भीम, जय भारत। एक खास मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बातें रखूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरें आप तक सीधे रूप में पहुँचती जाएं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति इस देश में निर्मित हो गई कि अमीर इस देश को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। कोरोना काल के ब्रेक के बाद 2022 में करीब 8000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस देश की नागरिकता छोड़ दी। रूस और चीन के बाद भारत तीसरे पायदान पर है जहां के लोग इस देश की नागरिकता छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जब 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी और अंधभक्त ये कहने लगे कि इस देश में अब अमृत काल शुरू हो गया है, तो उस अमृत काल में 2014 से लेकर 2022 तक कई भगोड़े इस देश के संपत्तियों को लेकर भग गए और कई अरबपति ऐसे हैं जो इस देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। 2014 से लेकर 2022 तक करीब 23,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस देश की नागरिकता छोड़ दी। मेरा भारत महान, हमारी मातृभूमि, हिंदू मुस्लिम, हमारी एकता, हमारा धर्म, ऐसा कह के हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया गया और इमोशनल ब्लैकमेल करके इस देश की सारी संपत्तियों को इकट्ठा किया गया। और जब इकट्ठा किया गया तब जिनके हाथों में इस देश की संपत्तियां आई, उन लोगों ने इस देश की नागरिकता को छोड़कर वहां चले गए जहां इस देश से ज़्यादा सुख सुविधाएं उन्हें हासिल हो सके। यूक्रेन में युद्ध चला और युद्ध के बाद वहां के 42% से ज़्यादा लोगों ने यूक्रेन की नागरिकता छोड़ दी, मगर भारत में किसी भी तरह का युद्ध नहीं हुआ। फिर भी ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इन अरबपतियों को इस देश की नागरिकता छोड़कर विदेशों में जाकर बसना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि हमारे इस देश में कुछ लोग बढ़ रहे हैं, उनके पास संपत्तियां बढ़ रही है, लेकिन एक बात आपको गौर करना चाहिए कि चंद लोग इस देश की संपत्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं, मगर जो गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं। जो खाई अमीर और गरीबों के बीच है वो खाई दिनों दिन बढ़ रही है। अगर एक ऐसी परिस्थिति आई कि इस देश की सारी संपत्ति 2 से 3% लोगों के हाथों में जा पहुंची और तब वो 2 से 3% लोग जब देश को छोड़कर चले जाएंगे, तब ये देश कंगाल हो जाएगा। इसीलिए जो सरकार की नीतियां हैं वो धन्ना सेठों के तरफ न जाकर आम जनहित के लोगों के लिए होनी चाहिए, मगर जो सरकार है उनकी सारी नीतियां धन्ना सेठों के लिए बनाई जाती है। अगर गरीबों के लिए कोई नीति बना भी दी जाती है तो उन्हें इस तरह से प्रचारित किया जाता है ताकि लोगों के दिलों और दिमाग में ये बात पहुंचाई जाए कि सरकार आप पे एहसान कर रही है, मगर उन धन्ना सेठों को लाखों करोड़ों अरबों रुपए को माफ़ कर दिया जाता है। उसमें किसी भी तरह से प्रचार प्रसार, यहाँ तक कि हमारे लोगों को खबर नहीं होती कि सरकार ने किस कंपनी और किस धन्ना सेठों का अरबों खरबों रुपए माफ कर दिया गया है। साथियों, परिस्थिति अब बद से बदतर हो चली है। जो लोग इस धरती से, इस देश से पैसा कमाए और पैसा कमाकर दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो गरीब हैं, जो किसान हैं, वो इस देश को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो इस देश के मूल निवासी हैं। जो लोग बाहर से आए थे वो इस देश को लूटकर फिर से बाहर जा रहे हैं। जैसे इस देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने पूरे देश को लूटकर इस देश को कंगाल बनाकर इस देश को छोड़कर चले गए, वैसे ये धन्ना सेठ हैं जो यहाँ की संपदा को, संपत्ति को, सब चीज़ को अपने हाथों में इकट्ठा करके, अपने तिजोरियों में इकट्ठा करके वो देश को छोड़कर जा रहे हैं। ये वक्त आपको सोचने का है। हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों से, इन धार्मिक उन्मादों से, इन सांप्रदायिक तत्वों से आपको बचना होगा और सोचना होगा कि जो अरबपति हैं जब वो देश छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि जिस तरह से श्रीलंका का हाल हुआ उस तरह से
हमारे देश का भी हाल न हो जाए। इसलिए जो सरकारें धन्ना सेठों को बाहर जाने में मदद करती है, ऐसी सरकारों पर आपको नज़र रखनी चाहिए और ऐसी सरकारों को मज़ा आपको चखाना चाहिए। जय भीम, जय भारत।